न्यायालय ये पाता है कि याचिकाकर्ता, संशोधनकर्ता को मुतवल्ली के पद से हटाने का दिनांक 31 मार्च 2022 का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना, खराब तरकीब और एक विकृत आदेश था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ संपत्तियों के साथ खुर्द-बुर्द करने और मुतवल्लियों के खिलाफ मनमाना फैसला देने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ अदालत ने हथौड़ा चलाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जज जसप्रीत सिंह का ये फैसला ताल कटोरा वक्फ के मुतवल्ली सैयद फैजी की याचिका पर आया है। इससे सैयद फैजी को काफ़ी राहत मिली है। वक्फ बोर्ड ने उन्हें 2022 में ताल कटोरा के मुतवल्ली पद से हटा दिया था। उसके बाद बोर्ड ने उन्हें मेंबर से भी हटवा दिया। उनका मामला कई साल से लंबित था, लेकिन 12 नवंबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और शिया वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। पूरा मामला क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड के सरपरस्त माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद और उनके दामाद अली जैदी, जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी एक लंबे अरसे से ताल कटोरा के मुतवल्ली सैयद फैजी से नहीं बन रही है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है और ऐसा इसलिए क्योंकि सैयद फैजी उनकी हाँ में हाँ मिलाने और उनके गैर कानूनी कामों को करने के लिए तैयार नहीं होते। यह भी बताया जाता है कि सैयद फैजी ने बोर्ड का सदस्य बनने के बाद चेयरमैन के गलत कामों का समर्थन नहीं किया और उन्होंने कई मामलों में बोर्ड की बैठक में उसका विरोध किया। इन्हीं वजहों से चेयरमैन ने उन्हें बोर्ड से हटवाने का मन बनाया और फिर मनमानी कार्रवाई करते हुए बेबुनियाद आरोप लगाए और उन्हें मुतवल्ली पद से हटा दिया। सैयद फैजी ने पहले ट्रिब्यूनल में इंसाफ की गुहार की और जब काफी समय बीत गया तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये सही कहा जाता है कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसा ही सैयद फैजी के साथ हुआ। 31 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 12 नवंबर को शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसला सुना दिया और फटकार लगाई। इस फैसले में बोर्ड ने जो कार्रवाइयां की थी, अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। ताल कटोरा करबला लखनऊ की एक ऐसी करबला है जहां मुहर्रम, चेहलुम और 21 रमज़ान के महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं और इन मौक़ों पर न सिर्फ पूरा लखनऊ बल्कि लखनऊ के आसपास के लोग भी वहां जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि ये विशालकाय करबला छोटी है। अगर इस करबला के पास थोड़ी और जगह होती तो और अच्छा होता, लेकिन इस करबला पर अवैध निर्माण का सिलसिला चल रहा है। पहले मौलाना जवाद ने सैयद फैजी के समय में अवैध निर्माण करवाया और आज भी वे अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जबकि कब्रिस्तान में मस्जिद तक नहीं बनाई जा सकती। इस बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हालांकि मौलाना जवाद बोर्ड के मेंबर या कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसा वे दादागिरी से कर रहे हैं। पहले वे हुसैनी टाइगर के सरपरस्त माने जाते थे और उसका मुखिया शमील बाबरची अपराधी था।
आंख बंद करके वो मौलाना के गलत कामों का समर्थन करता था। उस समय मौलाना जवाद ने ढेरों गलत काम किए, लेकिन आजकल जब मौलाना जवाद ने शमील बाबरची और उसके संगठन हुसैनी टाइगर से अपने को अलग कर लिया है, तो उनके गलत कामों का समर्थन करने वाला नया अंधभक्त शादाब आगा उठकर सामने आ गया है, जिन्हें मौलाना ने बोर्ड से सिफारिश करके ताल कटोरा करबला का प्रशासक बनवाया है। आज शादाब आगा मौलाना जवाद के कहने पर ताल कटोरा करबला में ढेरों मकानों का अवैध निर्माण करवा रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने जुमा की एक तकरीर में इस अवैध निर्माण की जिम्मेदारी खुद पर ली कि शादाब आगा उनके कहने पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। इसे लेकर लोगों का आरोप है कि मौलाना जवाद और शादाब आगा मकान बनाकर बेच रहे हैं। इससे पहले भी वे कब्रों को तोड़वाकर उस पर मकान बनवा चुके हैं, जिसके खिलाफ आमिर जलवली ने पुलिस में शिकायत की थी। कहने का मतलब ये है कि इस करबला पर मौलाना कल्बे जवाद की बुरी नजर है। वे यहाँ बुलडोजर लेकर भी जा चुके हैं, लेकिन पहले उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। वे यहाँ मकान और फ्लैट बनवाकर बेचने की इच्छा रखते हैं, ऐसा बताया जाता है। पर उनकी मंशा तालकटोरा के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी के रहते पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए वे एड़ी से चोटी का जोर लगाकर सैयद फैजी का वर्चस्व तालकटोरा करबला से खत्म करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से हथौड़ा बजाया है, उससे न सिर्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी की कमर टूट गई है, बल्कि मौलाना कल्बे जवाद भी घायल हुए हैं। इसीलिए 12 नवंबर को अदालत का फैसला आने के बाद 15 नवंबर को बोर्ड की बैठक बुला ली गई। हालांकि बोर्ड की यह बैठक लीगल है या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहा है और इसे अवैध बताया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड में नया वक्फ एक्ट 2025 लागू हो चुका है। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि एक्ट लागू होने के साथ ही बोर्ड के नॉमिनेटेड सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में जब चेयरमैन और उनके साथ के नॉमिनेटेड सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया, तो वे मीटिंग किस हैसियत से कर रहे हैं? कानून के जानकारों का कहना है कि सीओ जीशान रिजवी सरकारी कर्मचारी हैं। उन्हें इसका ख्याल रखते हुए बैठक नहीं बुलाना चाहिए था। बैठक बुलाकर उन्होंने गैर कानूनी कार्रवाई की है, जिसकी शिकायत योगी सरकार से की जाएगी। अदालत ने बोर्ड की तमाम कार्रवाइयों को रद्द कर दिया है। इससे सैयद फैजी को काफी राहत मिली है और वे न सिर्फ तालकटोरा के मुतवल्ली बन जाएंगे, बल्कि वे बोर्ड के सदस्य भी बन जाएंगे। वे एकमात्र ऐसे सदस्य होंगे जो बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने तक सदस्य रहेंगे, क्योंकि वे मुतवल्ली कोटे से जीते हुए सदस्य हैं। लेकिन सैयद फैजी को ये सब आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्हें कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। साथ ही अदालत ने वक्फ बोर्ड को सैयद फैजी के खिलाफ वैध कार्रवाई करने का मौका भी दिया है, लेकिन ये कार्रवाई 3 महीने के अंदर बोर्ड को करनी होगी। दरअसल अदालत ने बोर्ड की कार्रवाइयों को देखते हुए ये फैसला सुनाया है कि बोर्ड ने सैयद फैजी का पक्ष ठीक ढंग से नहीं सुना, इसलिए
उसकी कार्रवाई को वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने क्या फैसला सुनाया है, सुने। में यह न्यायालय ये पाता है कि याचिकाकर्ता संशोधनकर्ता को मुतवल्ली के पद से हटाने का दिनांक 31 मार्च 2022 का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना, खराब तरकीन और एक विकृत आदेश था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। फलस्वरूप मामले के उपरोक्त पहलू की अनदेखी करते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को पारित आदेश भी त्रुटिपूर्ण है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है। 73 ऊपर दर्ज कारणों से तत्काल संशोधन को स्वीकार किया जाता है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है। वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 31 मार्च 2022 को पारित आदेश को भी रद्द किया जाता है। 74 वक्फ बोर्ड संशोधनकर्ता को एक नया नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें उसे पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद उचित अवधि के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा उत्तर प्राप्त होने पर बोर्ड उचित जांच करेगा और संशोधनकर्ता को कानून के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। ये पूरी प्रक्रिया इस आदेश की प्रमाणित प्रति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम ने सैयद फैजी को मुबारकबाद दी और कहा, मनमानी करने वालों को अंजाम भुगतना पड़ता है। इंसाफ भले ही देर से मिले, लेकिन अगर इंसाफ पाने की कोशिशें की जाएं तो इंसाफ मिलता है। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि अदालत को मनमानी करने वालों के खिलाफ सज़ा भी सुनाना चाहिए, क्योंकि उनकी मनमानी से पीड़ित का समय भी खराब हुआ और उसे मानसिक और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि वे देख लें कि उनके रहबर मौलाना कल्बे जवाद और उनके दामाद अली जैदी किस तरह से मुतवल्लियों को परेशान कर रहे हैं और वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और इनका पूरी तरह से बाइकाट करना चाहिए और इन पर लानतें भेजना चाहिए, क्योंकि इन सब ने मिलकर इमाम की जायदाद वक्फ को नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को ये समझ लेना चाहिए कि इस देश में अदालत है और अदालतें मनमानी करने वालों को सजा भी सुनाती हैं और पीड़ितों को इंसाफ भी देती हैं। तालकटोरा करबला का मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें सैयद फैजी को इंसाफ देने की कोशिश की है और मनमानी करने वालों के खिलाफ फटकार और हथौड़ा बजाया है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।